दिस इज़ एन IoT गीज़र। ये आपके फ़ोन से कंट्रोल हो रहा है, वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स बताए जा रहे हैं और बाकी चीज़ें अगर मैं ऑन करना चाह रहा हूँ यहाँ से सिंपल ऑन बटन दबाना है और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसी टाइमर बेस है सब कुछ। अपने गैजेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम के बाद खुद ही ऑन होंगे, ऑफ होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर बताए जा रहे हैं। वाटर टेम्परेचर है, बाकी स्टोव टेम्परेचर है। अगर आपको डर है कि आपकी जो फायर है किसी वजह से बंद होगी, हवा की वजह से, किसी और वजह से, तो ये सेंस करेगा कि आपकी आग जल रही है या नहीं जा रही है और आपको डर है कि गैस लीक हो रही है ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली गैस को ऑफ कर देगा। इसके अंदर बाकी वाटर टेम्परेचर सेंसर है। अगर आप इस पर पानी की बाल्टी रखेंगे या ये रखेंगे तो इसके बाद ये जस्ट प्रोटोटाइप है। आप देख सकते हैं एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है मैंने। अगर मैं इसको गीज़र में फिट करता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता वीडियोग्राफी के लिए और फोटोशूट के लिए। तो जस्ट प्रोटोटाइप है, इसमें मैंने ये सेंसर रखा है तो इस वक्त अभी मुझे 21 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। बाकी ये सेंसर है, इसके साथ जो उसका फ़ीचर है, मेन जो मोटिव था मेरा बनाने का वो ये था कि आपकी जो गैस की कंजम्पशन है ना वो थोड़ी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि मैंने SNGPL का प्रोमो देखा था, सर्दी आ रही है, हमें बचत करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए जिससे गैस की कंजम्पशन कम हो जाए। तो आपके जो रेगुलर गीज़र्स होते हैं उनका पायलट 24 आवर्स काम कर रहा होता है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। आपके जो वाटर का टेम्परेचर है इस पर भी सेट किया जा सकता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका गीज़र जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर सेट हो वाटर का, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं टाइमर इनपुट हो, टाइम सेट करें, सुबह 4 बजे ऑन हो, 8 बजे ऑफ हो जाए, तो ये भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इस वक्त इसका फंक्शन जो है वो डिसेबल है। इसके साथ आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। आप बटन ऑफ़ करेंगे, ऑन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑफ ऑन होता जाएगा। और आप अगर ऑन करके भूल भी गए हैं कि आपका गीज़र ऑन है और आप भूल गए हैं और अगर फायर ऑन नहीं हुई, आपको डर है गैस लीक हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली गैस को ऑफ कर देगा अगर आपकी फायर नहीं चली। अगर जल गई है तो फिर चलता रहेगा कंटिन्यूसली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलाहियतों से भरपूर नौजवान मोहम्मद हुज़ैर अवान। मोहम्मद हुज़ैर अवान का ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि ये बहुत छोटी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट बने। इन्हें बहुत छोटी उम्र में डॉक्टर AQ खान गोल्ड मेडल का अवार्ड और अरफा करीम गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया। हाल ही में इन्होंने गीज़र को मॉडिफाई किया है। इस कहानी को जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी एज देख के लगता है आपकी क्रिकेट खेलने की उम्र है, कोई गेम्स मोबाइल पे खेलने की उम्र है, तो कैसे ख्याल आया गीज़र को मॉडिफाई करने का? कोई प्लान वगैरह नहीं था, मैंने सिर्फ SNGPL का प्रोमो देखा था, सर्दी आ रही है, हमें बचत कर रही है। मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाई जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे गैस की कंजम्पशन कम हो जाए। तो जो IoT गीज़र मैंने अब डेवलप की है, इससे आपकी 30 to 40% गैस की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसकी तैयारी में आपको कितना वक्त लगा और इस पर कितना खर्चा आया आपका? अराउंड 1 मंथ के आसपास इस पर लगा है, इस पूरे प्रोजेक्ट पर, और साथ 4000 के आसपास मेरा इस वक्त फुल बजट इस पर स्पेंड हुआ है। अच्छा, जो चीज़ मुझे समझ आई है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि अगर मैंने सुबह गीज़र ऑन करना है और मैं ये देख रहा हूँ कि सुबह काफ़ी सर्दी है, मैं छत पे जाऊँगा, मुझे सर्दी लगेगी, तो मैं थ्रू वाईफाई अपने मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट करके तो गीज़र ऑन कर सकता हूँ। ऐसे ही आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के साथ अटैच है जो मेरा डिवाइस है। आप फ़ोन से देख भी सकते हैं कि पानी का कितना टेम्परेचर है, बाकी चीज़ें भी मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर आपकी आग जल रही है, नहीं जा रही, ऑन करना चाह रहे हैं तो बटन प्रेस करें और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अच्छा, अपने घर में तो आपने क्या लगाया ही होगा, घर के अलावा कुछ दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर्स को आपने जो आपके रिलेटिव हैं, हाँ, उन्हें कुछ बना के दिया आपने? ये प्रोजेक्ट तो अभी उस तरह कमर्शलाइज़ नहीं किया, लेकिन इससे पिछले प्रोजेक्ट से मेरा एक था होम ऑटोमेशन, कि आप कहीं भी बैठ के, बल्कि ऑफिस में ही बैठ के, अगर आप चाह रहे हैं कि घर में पानी की मोटर ऑन हो जाए तो वो ऑन हो जाएगी। घर की लाइट्स कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी भी रूम में, अगर मैं चाह रहा हूँ इस कमरे की लाइट्स कंट्रोल करना, तो मैं इजीली अपने फ़ोन से ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने IoT गीज़र कंट्रोल किया, इसी तरह वो भी है। तो ये मैंने अपने कज़न्स को कुछ दिया था बनाकर, वो उनकी फरमाइश पर। तो उसके साथ बाकी बहुत से प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुका हूँ। एक में हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस है। आप ये समझ लें कि हाथ के इशारों से चलने वाली कोई भी ट्रॉली होगी, किसी डिसेबल पर्सन की ट्रॉली, अगर वो नहीं उठ पा रहा तो अपने हाथ के इशारों से वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। कोई भी ट्रॉली है, आप पार्क में जाते हैं अपने किड की प्रैम लेकर, तो आप चाह रहे हैं कि आपके हाथ के इशारों से किड की प्रैम चले, तो वो भी प्रोजेक्ट अब मैं बना चुका हूँ। उसके साथ कार ट्रैकर था। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आप चाह रहे हैं गाड़ी ऑफ हो जाए या सायरन ऑन हो जाए, तो उसी वक्त गाड़ी ऑफ हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली सायरन भी ऑन हो जाएगा। आप चाह रहे हैं आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर लें कि वो लोकेशन इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, तो वो भी आइडिया हो जाएगा। इतना कुछ माशाल्लाह आप कर चुके हैं, आपने काफ़ी बताया इन चीज़ों के बारे में, तो ये किसे देख के आपको इंस्पिरेशन मिले, किससे देखकर आप इंस्पायर हुए? फर्स्ट मेरा जो स्टार्ट था वो कंप्यूटर की फील्ड से था। गेम्स खेला करता था इन द एज ऑफ 4। फर्स्ट टाइम पापा का सिस्टम करप्ट किया, स्टोरी तो हर कोई जानता है। तो पापा ने, पेरेंट्स की सपोर्ट है,
मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएं हैं कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरे जो टीचर्स हैं बैक एंड पे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, उनका सब सपोर्टिव है कि मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और जो मेरा पैशन है वो रोबोटिक्स है। 2015 में मैंने स्टार्ट लिया था रोबोटिक्स की फील्ड में। फास्ट यूनिवर्सिटी ने डबल डिपार्टमेंट का ऑनरी मेंबर डिक्लेयर कर दिया था मुझे, तो वहाँ पर मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड की थी रोबोटिक्स से रिगार्डिंग। स्टार्ट मेरा उस वक्त से था, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह सीखे, नई नई चीज़ें सीखी, तो आज फिर इस मुकाम पर आगे भी रोबोटिक्स की फील्ड में काम करना। आप इसको कमर्शलाइज़ कब कर रहे हैं, इसको आप मार्केट में कब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? सून इंशाल्लाह कमर्शलाइज़ भी कर देंगे। अभी कुछ आखिरी मरहलों पे आके रुका हुआ है थोड़ा सा। इसकी फ़िटिंग वगैरह मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, बाकी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में इसको कमर्शलाइज़ कर देंगे। हुज़ैर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।